अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुखेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हुई तो अस्करी क़यादत के खिलाफ हो गई। चोर डाकू आर्मी और ISI सरबराह के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा इंतखाब बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित में कौमी दिन की तकरीब और परेड से खिताब। बोले, आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि ये किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। ये अदलिया में कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। रियासत के इदारों को मैं खुद देखूंगा। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं, यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। मुझे मईशत और इलेक्शन पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। मैंने कहा धांधली हुई है तो इलेक्शन खोल दो, ये भाग गए। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। अभिनंदन के मामले पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात आए। ये कह रहे हैं कि डर कर भारतीय पायलट को हवाले कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान। गिलगित में तकरीब से खिताब में कहा, GB को सूबा बनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मद्देनजर रखकर किया गया। गिलगित के पैकेज पर इलेक्शन की वजह से बात नहीं कर सकता। जब तक कराकरम हाईवे नहीं बनती ये इलाके पीछे था। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से आज मुल्क महफूज है। मोदी के दौर में भारतीय मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। हमें वर्दी को दागदार करने वाले 2-3 किरदारों को जानना होगा। हक भी भीख की तरह दिया जाए तो ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कबूल नहीं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में शेर जवान फोर्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, वोट को इज्जत मिलती है तो महंगाई कम तरीन सतह पर आ जाती है। नौकरियां और लैपटॉप मिलते हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक को हर सूबे में जाकर शुरू करूंगी। कराची में IG सिंध को अगवा करके कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का कहा गया। इमरान खान की हुकूमत ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि PTI हुकूमत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गिजार में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वो कहते हैं ऑपोजिशन मुनाफिक है। मैं हैरान हूँ कि मुल्क का वजीर आजम तकरीर में इतना झूठ बोलता है। पेशावर मेट्रो की बसेस चल रही हैं, फायदा हुकूमत को हो रहा है। आटा चीनी चोरों के लिए NRO है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतकर गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदल देगी। अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। इस्लामाबाद की जानिब चलने का वक्त आ गया। न मौलाना की तरह धरना देंगे न वापस आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाजोड़ में जलसा आम से खिताब। कहा, इस तब्दीली से अवाम शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरबान पर हाथ डालेंगे। क्रिकेट खेलना और काम है और हुकूमत करना और काम। आज की हुकूमत ने बगैर किसी जंग के कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लोग मिसिंग नहीं होते थे? PDM का अपना काम करे, जमात इस्लामी अपना काम करेगी। सेलेक्टेड वजीर आजम इदारों को ठीक नहीं कर सकता। आपने पहले कंटेनर पर बैठकर इदारों को बदनाम किया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाक अफवाज का नाम लेना बंद किया जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान आने वाले दिनों में हमें धमकियां ना दें, अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। अवाम जानते हैं कि आपको वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया है। बेनामी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अयाज सादिक को गद्दार कह रहे हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा बनने पर मुबारकबाद।
ट्वीट में कहा, वजीर आजम इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया। बल्तिस्तान के अवाम को वो तमाम आईनी हुकूक हासिल होंगे वो पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम को हैं। हिंदुस्तान के रोने का वक्त हुआ चाहता है। विफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल धांधली का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियों का बयान, सेलेक्टेड वजीर आजम ने जलसे करके इंतखाबी ज़ाब्तों की धज्जियां बिखेर दी। बल्तिस्तान के अवाम ने तब्दीली के नाम पर तबाही के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। शरी रहमान बोली, इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और वुज़रा के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस ले। वजीर आजम और विफाकी वजीर गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत 2.5 साल में इस खित्ते को सूबे का क्या तामीराती काम भी ना कर सकी। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट, कहा, नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फर्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। ऑपोजिशन की ख्वाहिश एनआरओ और दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेकाम है। पार्लियामेंट में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर कोई माफी नहीं मांगी गई। वजीर मुमलिकत मुराद सईद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अदालतों से सजा याफ्ता को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर पेश किया जा रहा है। 27 फरवरी को भारतीय गुरूर को अभिनंदन की सूरत आसमान से गिरता देखा। पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ा बनाने वालों से सवाल है कि किसको खुश करने के लिए बयान दिया। ऑपोजिशन का हालिया बयानिया पाकिस्तान के बयानिए के यकसर खिलाफ है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बयान में कहा, अवाम पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन ने कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इज्तिमात की सियासत से गुरेज नहीं किया। अवामी मसाइल से बेखबर ऑपोजिशन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगी है। न हमने एनआरओ मांगा, न इमरान खान से एनआरओ चाहते हैं। मेरी कही हुई बात को हुकूमत अफवाज पाकिस्तान पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। साबिक स्पीकर और नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक का वीडियो बयान, कहा, इमरान खान की नाअहली है कि भारतीय परचम और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में लगवा दी गई। वजीर आजम और काबीना अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। तसादुम से मुल्क में अनारकी फैलेगी। पार्लियामेंट में सबको मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स हुकूमती सरपरस्ती पर लगाए गए। हुकूमत फवाद चौधरी के बयान पर वजाहत दे रही है। नून लीग के 5-6 मुनहर्रिफ अरकान की रुकनियत खत्म कर दी है। टाइगर फोर्स के नाम नौजवानों को कन्फ्यूज किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का फिर मेजर गौरव आलिया को करारा जवाब। अभिनंदन के तैयारा गिरने के बाद पकड़े जाने, अवाम से धुलाई और पाक फौज की जानिब से बचाए जाने की वीडियो के साथ ट्वीट कर दिया। कहा, टीवी पर बैठकर जनरल सनी देओल की तरह पतलूने उतरवाने की धमकियां देना आसान है, घुसकर मारने की बातें करना संजय दत्त और ब्रिगेडियर अक्षय कुमार सिर्फ फिल्म नहीं कर सकते हैं। पाक फौज किसी भी वक्त मैदान जंग में भारतीय फौज की पतलून उतारने की सलाहियत रखती है। भारत की एक और साजिश बेनकाब। भारत फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से जाली खबरें फैलाने लगा। पाकिस्तान ने फ्रांस में पाकिस्तानियों को मुल्क बदल करने की भारतीय खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय मीडिया और जाली ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तानियों को फ्रांस से निकलने की खबरों को फैलाया गया था। फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी कानून की पासदारी और फ्रांसीसी मईशत में मज़बत किरदार अदा कर रहे हैं। हालिया पेशरफ्तों के बाद उनकी तरफ से किसी किस्म की मुश्किलात की कोई शिकायत नहीं है।
मुल्क भर में गंदम के बहरान पर सिंध का क्या कसूर है? इस साल खरीदी जाने वाली गंदम में सिंध का तनासुब ज्यादा है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम का कहना है कि गंदम की फसल कम होने ये भी गलत है। विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से गंदम स्मगल हुई। सिंध में गंदम सबसे सस्ती है। कराची में जमात इस्लामी की गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ नामूस रिसालत रैली में कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से जमात इस्लामी के रहनुमा असदुल्ला भुट्टो, हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। ISO का नुमाइश चुरंगी से दिफाए नामूस रिसालत मार्च। पुलिस ने फ्रांसीसी काउंसिल खाने की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। फंक्शनल लीग और अहले सुन्नत वल जमात के तहत कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 977 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,823 हो गई। केसेस 3,33,970 तक पहुंच गए। अब तक 3,14,555 अफराद सेहतयाब।